जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल्याण मंदिर स्तोत्र के हम अभी तक 36 काव्य पढ़ चुके हैं और 36 काव्यों में भगवान जिनेंद्र पार्श्वनाथ स्वामी जी की स्तुति यहाँ पर की गई है। और आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज ने बहुत अनेक तरीक़ों से इसकी भक्ति की है, अर्थात भक्ति करने का इनका तरीका कुछ अलग ही है। पहले तो इन्होंने अष्ट प्रात्याहार्यों का वर्णन किया, उसके पहले भगवान की महिमा को बताया और फिर भगवान के ऊपर जो कमठ ने उपसर्ग किए उन उपसर्गों का वर्णन किया। अब इस समय यहाँ पर 35, 36, 37, 38 इन आने वाले इन काव्यों में यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं इस प्रकार से कि जिनेंद्र देव, अगर मैं संसार में दुखी हूँ तो उसका कारण आप हैं। मतलब क्या? मतलब यह है कि जिनेंद्र देव, मैं संसार में इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैंने आपकी ढंग से पूजन नहीं की, मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो इस प्रकार से वह अनेक प्रकार के कारणों को बतलाते हुए कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव, आपका भक्त होकर भी यदि मैं दुखी हूँ तो उसका कारण यह है कि मैं आपकी भक्ति तो कर रहा हूँ, तथापि पहले मैंने आपकी भक्ति नहीं की थी, इस वजह से मैं इस संसार में दुखी हूँ और परेशान हो रहा हूँ। अनेक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। और कई बार लोग बात पूछते हैं कि हम परेशान हैं, मैं तो भगवान की भक्ति भी करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान क्यों हूँ? तो उसका उत्तर भी यहाँ इन काव्यों के माध्यम से कुमुद चंद्र स्वामी महाराज ने देने का प्रयास किया है। आइए हम पढ़ते हैं। हमने पहले 36 काव्य पढ़ चुके हैं, अब हम 37वें काव्य की ओर बढ़ते हैं। आइए सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। नूनम न मोहते मेरावृतालोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविदो विदुरयन्ति हि मामनर्थाः प्रोद्यत्प्रबन्धगतया कथमन्यथैते। इस प्रकार से हमने इसका उच्चारण किया। अब उच्चारण में कहाँ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ये तो ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोद्यत प्रबंधगतया जो है तो उसको आप ध्यान रखें। प्रोदत नहीं बोलना, कुछ लोग प्रोदत बोल देते हैं या प्रोद्यत बोल देते हैं, ऐसा नहीं, प्रोद्यत प्रबंधगतया। उसके बाद कथमन्य थैते बोलना है, इसको कथमन्य थेते नहीं, कथमन्य थैते, इस प्रकार से। और उसके पहले जो दूसरी पंक्ति आई है उसमें भी प्रविलोकितोसी, प्रविलोकितः असि नहीं, प्रविलोकितोसी। मैं आपको पहले भी एक कक्षा में बता चुका हूँ कि यहाँ पर अवग्रह जो होता है इसका हमें उच्चारण नहीं करना पड़ता है। यह अवग्रह जो है वह संधि का सूचक चिन्ह है, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। आइए हम इसमें से सबसे पहले संधियों का विच्छेद कर लेते हैं, पदों का विच्छेद कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल सके कहाँ पर पद अलग अलग हो रहे हैं और कहाँ पर संधि की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर सकृद अपि जो दूसरी पंक्ति में आया है वहाँ पर देखेंगे तो सकृद अपि, ये दो अलग अलग संधि विच्छेद हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ उसके बगल में है प्रविलोकितोसी, तो प्रविलोकितोसी जो दिया गया है उसमें भी हम संधि विच्छेद करेंगे, प्रविलोकितः और असि, इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में मामनर्थाः, मामनर्थाः जो शब्द दिया गया है इसको भी हम अलग अलग करेंगे, माम अनर्थाः, माम अनर्थाः, ये अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में कथमन्य थैते जो अंतिम वाला जो शब्द है वहाँ पर दो जगह संधि है, एक तो कथम और अन्यथा में और अन्यथा और एते में, यहाँ पर दो जगह संधि है और 3 कुल शब्द हैं, कथम अन्यथा एते, कथम अन्यथा एते, इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएंगे। और जब इनकी संधि होगी तो मिलकर के पद बन जाएगा कथमन्य थैते, इस प्रकार से यह शब्द बन जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें अन्वय कैसे लगाना है, और एक बार अन्वय को देखते हैं, उसके बाद फिर हम अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो विभो मोहतिमिरावृतलोचनेन मया पूर्वं सकृदपि नूनं प्रविलोकितः न असि अन्यथा हि प्रोद्यत प्रबंधगतयः
एते मर्माविदाः अनर्थाः माम कथम विदुरयन्ति। आइए हम अब एक एक अन्वय के अनुसार से एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें आया है विभो। विभो जो है, विभो हमने पहले भी आपको एक कक्षा में बताया था। विभो का अर्थ होता है स्वामी। हे विभु, हे स्वामी, ये संबोधन परक है भगवान के प्रति। हे विभो, हे स्वामी, हे पार्श्वनाथ भगवान। मोह तिमिरावृत लोचनेन, मोह के कारण से, और मोह कैसा है तो कहा मोह रूपी तिमिर अर्थात अंधकार के कारण से आवृत, आवृत मतलब ढके हुए हैं, लोचनेना अर्थात लोचन जिसके, लोचन मतलब होती हैं आंखें, और आंखें जिसकी ढकी हुई हैं मोह रूपी अंधकार के कारण से। मया ऐसे किसके द्वारा, ऐसे मया अर्थात मेरे द्वारा, पूर्वम सकृदपि, पूर्वम मतलब पहले, मतलब पहले कभी भी पूर्व भाव में, सकृदपि, सकृद मतलब होता है एक बार, और अपि मतलब होता है भी, एक बार भी, पूर्वम सकृदपि मतलब पहले एक बार भी, नूनम प्रविलोकितः न असि, नूनम अर्थात निश्चय से, पक्के में, दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, प्रविलोकितः न असि, प्रविलोकितः अर्थात प्र उपसर्ग और वि उपसर्ग पूर्वक लुक धातु से यह बना है और इसमें ता प्रत्यय है, तो यहाँ पर प्रविलोकितः असि, तो प्रविलोकितः न असि, प्रविलोकितः मतलब होता है अच्छे और प्रकृष्ट रूप से विशुद्धि पूर्वक देखे गए, न अर्थात नहीं, असि मतलब हो, मतलब कि तुम अच्छी तरह देखे गए नहीं हो। अन्यथा ही, नहीं तो, अन्यथा तो, वरना प्रोद्यत प्रबंधगतया, प्रोद्यत प्रबंधगतया, प्रबंध मतलब प्रगाढ़ जो बंधन है, किसके बंधन हैं तो कर्मों के जो प्रगाढ़ बंधन हैं उनकी जो गति है वो प्रोद्यत मतलब बढ़ रही है, अच्छे प्रकार से जिनकी गति बढ़ रही है, अर्थात जिन कार्यों से कर्मों के बंधनों की गति बढ़ रही है, अर्थात कर्मों के बंधन और कड़क हो रहे हैं, जटिल हो रहे हैं और अधिक मेरी आत्मा को जकड़ रहे हैं। एते ऐसे ये मर्माविदा, मर्म का वेधन करने वाले, मर्म को छेदन भेदन करने वाले, मर्म अर्थात हृदय, उसके अंतरंग, मेरे अंतरंग का जो भेदन करने वाले हैं। एते अनर्थाः, ये जो अनर्थ हैं, अनर्थ मतलब बेकार के कार्य हैं, मतलब संसार के जो कार्य हैं, ऐसे ये जो कार्य, अथवा अनर्थ से हम पाप के कार्य भी ले सकते हैं, ऐसे ये अनर्थ, ऐसे ये पाप कार्य, ऐसे ये आरंभ के कार्य, माम कथम विधुरयन्ति, माम मतलब मुझको, कथम मतलब क्यों और कैसे, विधुरयन्ति अर्थात दुखी करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके बाद फिर अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। तो सबसे पहले कहा है विभो, हे स्वामी, मोह तिमिरावृत लोचनेन मया, मया मतलब मेरे द्वारा, और मैं कैसा हूँ तो उसका विशेषण यहाँ पर दिया है कि मोह तिमिरावृत लोचनेन, जिसके लोचन अर्थात आंखें मोह रूपी तिमिर से, मोह रूपी जो अंधकार है उस अंधकार से आवृत हो चुकी हैं, ढकी हुई हैं, अर्थात अंधकार में जब हम होते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो हमारी आंखें खुली होने के बावजूद भी कैसी होती हैं, अंधकार से ढकी हुई होती हैं, हमें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए कहा मोह तिमिरावृत लोचनेन, मया मतलब मेरे द्वारा, पूर्वम, पूर्वम मतलब पहले, पहले कभी अथवा पूर्व भाव में, सकृद अपि, सकृद मतलब होता है एक बार, और अपि मतलब भी, मतलब एक बार भी, नूनम, नूनम मतलब निश्चय से, प्रविलोकितः न असि, प्रविलोकितः मतलब होता है देखे गए, और प्र उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर है तो, और वि उपसर्ग पूर्वक है, इससे पता चलता है विशुद्धि पूर्वक प्रकृष्ट रूप से नहीं देखे गए हो। न असि मतलब अच्छे तरीके से, प्रकृष्ट तरीके से, विशुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक नहीं देखे गए हो। अन्यथा ही, नहीं तो, अन्यथा तो, वरना प्रोद्यत प्रबंधगतया, प्रोद्यत अर्थात विशेष रूप से बढ़ रही है, उद्यत हो रही है, कौन तो कहा
बंधगतयः, जो प्रबंध मतलब जो कर्मों का प्रगाढ़ बंधन है, उसकी गतयः, उसकी जो गतियां हैं, उन कर्मों के बंधनों की गतियां जिसमें बढ़ रही हैं, किसमें बढ़ रही हैं, तो कहा एते मर्माविदः अनर्थाः। एते मतलब ये, मर्माविदः से मतलब है मर्म का वेधन करने वाले, मर्म को हटाने वाले। मर्म मतलब अंतरंग, अंतस्थल को, मतलब मेरे चित्त को, मेरी आत्मा को जो वेधन करने वाले हैं। कौन, तो कहा अनर्थाः, एते अनर्थाः, ये जो अनर्थ हैं मतलब बुरे कार्य हैं, पाप कार्य हैं, सांसारिक कार्य हैं, ये कैसे हैं, आत्मा का वेधन करने वाले हैं। इनसे आत्मा को तो दुख पहुंचता है, क्योंकि इनमें कर्मों के बंधन की गति बढ़ जाती है, और जब कर्मों के बंधन की गति बढ़ेगी तो आत्मा को ये कसेंगे, और जब आत्मा को कसेंगे तो आत्मा दुखी होगी, अर्थात कर्मों का भार अधिक हो जाता है। इसलिए ये मर्म का भेदन करने वाले हैं, अर्थात मर्म भेदी हैं। मर्म से तात्पर्य मेरा जो आत्मा है, आत्मा से तात्पर्य लेना है कि ये मर्म भेदी है, मतलब आत्मा का भेदन करने वाले हैं। माम कथम विदुरयंती, मुझको क्यों, कथम मतलब क्यों, और विदुरयंती मतलब दुखी करते। यहाँ पर अब अर्थ जान लेते हैं। सामान्य इसका अर्थ है, हे स्वामिन, मोह रूपी अंधकार से जिसकी आंखें ढकी हुई हैं, ऐसे मेरे द्वारा पूर्व में, पहले कभी भी पूर्व भाव में आप एक बार भी नहीं देखे गए। निश्चय से, अर्थात निश्चय से वो कह रहा है, मुझे पक्का पता है कि जिनेंद्र देव आप एक बार भी अच्छे तरीके से नहीं देखे गए, विशुद्धि पूर्वक नहीं देखे गए। क्यों नहीं देखे गए, तो उन्होंने कहा अन्यथा ही, नहीं तो वरना अगर मैंने आपको देखा होता अच्छे तरीके से, तो प्रोद्यत प्रबंधगतयः, जो कर्मों के बंधन की गति को और प्रगाढ़ करने वाले हैं, कर्मों के बंधन को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे यह सांसारिक कार्य, अनर्थ के कार्य, ये जो पाप कार्य हैं, ऐसे ये पाप कार्य, आरंभ के जो कार्य हैं, वे मुझे अर्थात मेरी आत्मा को क्यों दुखी करते। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये लिया गया है कि अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर विशेष रूप से उन्होंने दो विशेषताएं बताई हैं कि मोह तिमिरावृत लोचनेना, अर्थात जिसके लोचन अर्थात आंखें जो हैं वह मोह से आवृत हो चुकी हैं। मोह से तात्पर्य है मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म का एक भेद होता है दर्शन मोहनीय, और दर्शन मोहनीय जो होता है उसके तीन भेद किए गए हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ये जो तीनों भेद हैं ये मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं, और ये तीनों ही मिथ्यात्व के कारण से सम्यक्त्व को प्रकट नहीं होने देते। तो ये जो है ये प्रमुख कारण है। और जब मैं मिथ्यात्व रूपी अंधकार से अपनी आत्मा को ढके रहा, अर्थात दर्शन मोहनीय के कारण से मेरी आंखें ढकी रहीं, तो फिर मैंने आपको अच्छे तरीके से नहीं देखा। अर्थात अगर मैं अच्छे तरीके से आपको देख लेता, जिनेंद्र देव आपके दर्शन अच्छे से कर लेता, तो फिर मैं इस प्रकार से इस संसार में इन दुखों को सहन करता हुआ नहीं होता, अथवा सांसारिक कार्य जो मुझे आज दुखी कर रहे हैं वो मुझे दुखी नहीं करते, मुझे तो क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती और मैं तीसरे अथवा चौथे भाव में मोक्ष को प्राप्त कर चुका होता, अथवा मोक्ष मार्ग में लगा हुआ होता। ये यहाँ पर विशेष अर्थ बताया है कि हम संसार में दुखी हो रहे हैं, इसका कारण है कि जिनेंद्र देव अभी तक हमने आपके स्वरूप को, मोह रूपी चश्मे को हटा करके, मोह रूपी अंधकार को हटा करके नहीं देखा, और भावपूर्वक नहीं देखा। अगर देखा भी है तो अच्छे तरीके से नहीं देखा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसलिए इस संसार में दुख का अनुभव कर रहा हूँ, और इसलिए सांसारिक कार्यों में मैं दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको नहीं देखा। क्योंकि जो आपको देख लेता है, जो आपके दर्शन पा जाता है, वो फिर इस सांसारिक कार्यों में रमता नहीं है, उसका मन अन्यत्र गमन नहीं करता, उसका मन तो वहीं रमण करने लगता है जहाँ जिनेंद्र देव आपके चरण होते हैं, जहाँ जिनेंद्र देव आपकी प्रतिमा होती है, अथवा हे जिनेंद्र देव जहाँ पर आप विराजमान होते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ और भावार्थ हमें समझ लेना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि वास्तविक रूप में जिन दर्शन की महिमा क्या है, और जिन दर्शन की महिमा को समझते हुए हमें प्रतिदिन नित्य देव दर्शन करना चाहिए, और जिनेंद्र देव की भक्ति करते रहना चाहिए, और जिनेंद्र देव की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। आज हमने इस
37वें काव्य को जाना, इसके अर्थ और भावार्थ को जाना। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, निरंतरता लाइए इसमें। प्रतिदिन आप वीडियो पढ़िए, वीडियो को देख करके इसके अर्थ को जानिए, और अगर आप ऐसा निरंतर करेंगे तो ज़रूर आप इसको समझेंगे और जिनेंद्र देव की भक्ति में लीन रहेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र।